IPL is one of the richest sports property in the world. इंडियन प्रीमियर लीग ने अपने टीवी राइट सेल करे थे 2.6 बिलियन डॉलर्स में। स्टार इंडिया ने ये डील क्रैक करी थी 1600 करोड़ में टू जस्ट शो IPL मैचेस ओवर देयर चैनल। इंडियन प्रीमियर लीग अभी तक का सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट है इन इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। बट बहुत सारे लोगों को IPL सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स लगता है, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है अभी IPL के पीछे का बिजनेस मॉडल है क्या। IPL को एक कैपिटल मिरेकल की तरह भी देखा जाता है फॉर इंडियन इकोनॉमी। सबसे अमेजिंग बात IPL की ये है कि जब मोस्टली कंट्रीज ड्यू टू पैंडेमिक बहुत से लॉसेस झेल रही थी, इन 2020 जब टिकट सेल होने बिल्कुल बंद हो गए थे ड्यू टू कोविड, वीवो ने IPL से अपना टाइटल स्पॉन्सरशिप वापस लेने का डिसीजन तक बना लिया था। स्टिल BCCI का रेवेन्यू उस साल ड्यू टू IPL बढ़ा था विद 100% ग्रोथ फ्रॉम 2200 करोड़ इन 2019 टू 4000 करोड़ इन 2020। एंड आज IPL की ब्रांड वैल्यू लगभग है 4.7 बिलियन डॉलर इन रुपीज 35,900 करोड़। अगर आप IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को दूसरी फेमस लीग्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एज ऑफ 2020 जहां NBA सेल होता है 2.1 मिलियन डॉलर पर मैच, बुंदेसलीगा सेल होता है 3.9 मिलियन डॉलर पर मैच। एंड वहीं ये हमारी इंडियन प्रीमियर लीग इन सभी लीग से बहुत ही आगे है विद 8.7 मिलियन डॉलर्स पर मैच। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि IPL इकोसिस्टम के पास इतना पैसा आता कहां से है एंड ये IPL इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है, कैसे सभी IPL टीम्स इतना पैसा, इतना रेवेन्यू कमाती हैं चाहे वो मैचेस हार भी जाएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये IPL इकोसिस्टम बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे ये मनी बॉल वर्क करती है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2007 से, जो कि भी एक हिस्टोरिक ईयर था हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए। इसी साल युवराज सिंह ने वो 6 छक्कों वाली पारी खेली थी एंड इसी साल इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। एंड उसके अगले ही साल 2008 रिसेशन हिट हुआ था ग्लोबली, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था एंड बहुत से बिजनेसेस बंद हो रहे थे। एंड एक स्टडी ने यह भी बताया है कि 2008 का रिसेशन ग्लोबल इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा से हिट करा था। बट इन सभी केओस के बीच BCCI चीफ ललित मोदी ने कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाई जिससे इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी ही तरीके से चेंज हो गया। नंबर 1, T20 वर्ल्ड कप जीतते ही पूरा देश इस 2020 फॉर्मेट से प्यार करने लगा था। नंबर 2, T20 मैचेस सिर्फ 3 घंटे का गेम होता है, जिसकी वजह से आराम से फैंस इस पूरे मैच को देख पाते हैं, अनलाइक दी वनडे मैचेस जो 8 घंटे तक चलते हैं। नंबर 3, समझ में लोगों को, स्पेशली बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए था फॉर एंटरटेनमेंट, एंड इंडिया में क्रिकेट से ज्यादा एंटरटेनिंग और क्या ही हो सकता है। एंड इन रीजंस के साथ साथ BCCI ने सारी लीग्स को ऑब्जर्व करा जो कि सभी कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर थी एंड ऑल्सो फिल्ड विद ग्रेट रेवेन्यू एंड पैशनेट व्यूअर्स। क्लासिक एग्जांपल्स प्रीमियर लीग ऑफ इंग्लैंड जिसने दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड बास्केटबॉल NBA चैंपियनशिप, जिसकी वजह से कुछ रिचेस्ट प्लेयर्स निकलकर सामने आए लाइक शैक एंड माइकल जॉर्डन। तो BCCI प्लान टू मेक अ सिमिलर प्रोडक्ट फॉर इंडिया। एंड दोस्तों ऐसे आया IPL इंडिया में। एंड BCCI को शायद ये आइडिया भी नहीं होगा कि आने वाले 10 सालों में उनका ये प्लान विल बी द बिगेस्ट सेंसेशन इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि IPL का इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है। द फर्स्ट सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर दोज जिन्होंने इस प्लान को रियलिटी में बदला, एंड दे आर ऑर्गेनाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड यहां टिल 2020 IPL की ऑर्गेनाइजर थी एक कंपनी IMG इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप, एंड एडमिनिस्ट्रेटर थे अपने BCCI। एंड इन दोनों के बाद थर्ड स्टेक होल्डर होता है लीग, जो यहां पर है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि एसेट है BCCI का। एंड लीग्स के बाद स्टेक होल्डर्स होते हैं फ्रेंचाइजी, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन लीग्स में एंड अपने स्टेडियम्स ऑफर करते हैं टीम्स को खेलने के लिए। फ्रेंचाइजीज लाइक CSK, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस एंड रेस्ट। एंड उसके बाद आते हैं स्टेक होल्डर्स, जो कि होते हैं हमारे प्लेयर्स, जो ऑक्शंस के थ्रू परचेज करे जाते हैं। एंड इन स्टेक होल्डर्स के अलावा एक और स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस लीग में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कि होते हैं स्ट्रीमिंग एंड ब्रॉडकास्ट ब्रांड। एंड आपको नाम से पता ही चल गया होगा कि ये स्टेक होल्डर्स क्यों होते होंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्टेक होल्डर ऑफ दिस इंडियन प्रीमियर लीग इकोसिस्टम, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप अपने फेवरेट प्लेयर को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देख पाते हैं।
streaming platforms like Hotstar and broadcast platforms like Sony and Star. एंड इन सभी स्टेक होल्डर्स के बाद एक और स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि हमारे आईपीएल इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्सर्स भी, लाइक सीएट, अनअकैडमी, पेटीएम एक्सेट्रा, जो कि टीम की यूनिफॉर्म, ग्राउंड, अंपायर कैप, बैट, कहीं पर भी छोटा सा स्पेस ले लेते हैं टू प्रमोट देयर ब्रांड। तो ये सभी स्टेक होल्डर्स प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं फॉर दिस गेम। एंड अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इकोनॉमिक्स ऑफ आईपीएल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेक होल्डर से, जो कि है बीसीसीआई। तो क्योंकि आईपीएल बीसीसीआई का ही एसेट है, तो दे हैव एन अथॉरिटी कि वो आईपीएल के टीवी एंड डिजिटल राइट्स, स्ट्रीमिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ब्रांड्स को सेल कर सकते हैं। एंड ये ब्रॉडकास्टिंग ब्रांड्स टाई अप करते हैं और ब्रांड्स के साथ, जो कि अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप 2008 से 2017 का टेन्योर देखें, तो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी ने खरीदे थे बीसीसीआई से फॉर 10 years विद अ डील ऑफ 911 करोड़ पर ईयर। देन सोनी अपने एड स्पेस की डील करता है बाकी सारे स्पॉन्सर से, मींस के डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। एंड वो किसी भी ब्रांड को पड़ता है अराउंड 15 to 18 लाख फॉर एवरी 10 सेकेंड्स। एंड जहां पर हम एड देख रहे होते हैं काफी सारे ब्रांड्स के, लाइक थम्स अप, पेप्सी, एमआरएफ, सीएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ गेम ये है कि अगर वो उस लीग का एक बोरिंग मैच है, तो आपको अपने एड स्पेस बहुत ही सस्ते में बेचने पड़ सकते हैं। बट जहां वही मैच इंटरेस्टिंग हो जाता है, देन ब्रॉडकास्टिंग ब्रांड्स अपने एड स्पेस के चार्जेस को बढ़ा भी सकते हैं। मींस के इट ऑल डिपेंड्स ओवर द नंबर ऑफ व्यूअर्स जो कि उस मैच को देख रहे हैं। एंड ये पूरा प्रोसेस इतना प्रॉफिटेबल होता है किसी भी ब्रॉडकास्टिंग ब्रांड या स्ट्रीमिंग ब्रांड के लिए कि जब आफ्टर 10 years इन 2018 स्टार को ओवरटूक करके सोनी ने ये राइट्स बीसीसीआई से लिए, तो ये डील हुई थी 3270 करोड़ में फॉर नेक्स्ट 5 years, जो कि हो जाता है 16,350 करोड़ विद अ ग्रोथ परसेंटेज ऑफ 258%। एंड दीज वर द एग्जैक्ट सेम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो कि लिए थे स्टार ने बीसीसीआई से इन 911 करोड़ पर ईयर में फॉर 2007 to 2018। एंड ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का अमाउंट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन बीसीसीआई एंड फ्रेंचाइजीज। पहले ये अमाउंट 60-40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, मींस 60% फॉर फ्रेंचाइजी एंड 40% फॉर बीसीसीआई। बट फ्रॉम 2021 ये अमाउंट 50-50% में डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग बीसीसीआई एंड फ्रेंचाइजी। मींस कि इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का जितना भी अमाउंट है, मींस 16,350 करोड़ का आधा सिर्फ बीसीसीआई के पास जाएगा एंड आधा सारी फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड यहां पर भी एक छोटा सा कैच है, जो 50% अमाउंट फ्रेंचाइजीज के पास आता है, उसमें से 45% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारी फ्रेंचाइजीज में एंड 5% अमाउंट दिया जाता है एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। तो गाइस, ये है आईपीएल का इकोनॉमिक चार्ट। एंड ऐसे ये कनेक्ट करता है बीसीसीआई, फ्रेंचाइजीज, स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, सभी स्टेक होल्डर्स को। एंड अब बात करते हैं इंडिविजुअल टीम पार्टनर्स की। तो यहां अगर हम बात करें, जैसे कि एक कंपनी है एयरटेल, जो कुछ नहीं करती है बट अपना लोगो सीएसके की जर्सी के ऊपर प्रिंट करवा देती है, एंड जिसके लिए उसे टीम को एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। एंड दीज टाइप ऑफ ब्रांड्स कॉल्ड इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सर्स। एंड ये स्पॉन्सर्स सिर्फ टीम के एसेट्स के ऊपर अपना लोगो प्रिंट नहीं करवाते हैं, they can even use teams related things to promote their brand, like pictures, signs, advertisements, etc. एंड यहाँ पर इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स के थ्रू या किसी और सोर्सेज से भी फ्रेंचाइजीज जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उसका भी 20% हर साल हर एक फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई को देना पड़ता है। एंड ये पैसा बीसीसीआई मैचेस ऑर्गेनाइज करने में, ग्राउंड के लिए, एसोसिएशंस के लिए एंड अदर चीजों में जो कि आईपीएल से रिलेट करती है, उन चीजों में बीसीसीआई स्पेंड करता है। एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल आईपीएल इकोसिस्टम वर्क्स। एंड इस लीग ने सिर्फ बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी, ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म, प्लेयर्स को भी रिच नहीं करा है। इन 2015 इंडियन प्रीमियर लीग के थ्रू इंडियन जीडीपी पे कंट्रीब्यूट हुए थे 11,500 करोड़। जिस स्पीड से इंडियन प्रीमियर लीग रन कर रही है, आने वाले 10 सालों में इंडियन प्रीमियर लीग विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट पॉपुलर लीग इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री। So that's it for today guys. We hope कि हम आपको IPL इकोसिस्टम बहुत ही इजी तरीके से समझा पाए। So thank you everyone for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.